हम बात करेंगे सिटी में बाइक को कौन से गियर में चलाएं। तो आज इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सर्वप्रथम जैसे आप अपनी बाइक का हैंडल लॉक खोलेंगे, चाबी को थोड़ा दबाया, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया, हैंडल लॉक खुल गया। उसके बाद एक बार और घुमाया तो आपका इग्निशन ऑन हो गया, बाइक न्यूट्रल है। तो ध्यान क्या रखना है, पहले जो ये लाइट का बटन है ये देखिए बाहर निकला हुआ होना चाहिए, यानी लाइट डिम होनी चाहिए, जिससे कि आपका बाइक सेल्फ में आराम से स्टार्ट हो जाएगा बिना रेस दिए। ये देखिए कितना आसान है, ठीक है। और ये जो मेरा मोटरसाइकिल का बैटरी है वो 2 साल से ज़्यादा हो गया इसको, तो भी इतना है जो अच्छा भी ये काम कर रहा है। तो इसका कारण एक ही है कि मैं जो स्टार्ट वगैरह करने के सही तरीके काम में लेता हूँ, जिससे बैटरी मेरा ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है। तो हम आगे और बात करेंगे कि कौन सा गियर रखना है और क्या सावधानियाँ रखनी है। तो दोस्तों हम अपनी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर रोड पर चलने के नियम को ध्यान से देख लो। देखिए यहाँ पर आपको ये जो अभी हम चल रहे हैं ये 4 लेन रोड है, यानी एक तरफ जाने के लिए हमारे पास 2 लाइनें हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए वो अंकल बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो 1 नंबर लाइन में ओवरटेक किया, फिर है जो अपना इसी 2 नंबर में आ गया जिसमें मैं चल रहा हूँ। तो जो 1 नंबर है वो ओवरटेक लाइन है, ये तो आपको पता है। और अभी यहाँ पर ज़्यादा इस समय ट्रैफिक नहीं है, तो मैं जो स्पीड फॉलो कर रहा हूँ वो करीब 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फॉलो कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा है जो आपको नए राइडर है तो नहीं चलाना है, और यदि चला रहे हो तो फिर आपका उतना ही रिस्क बढ़ा जाएगा। जितना स्पीड बढ़ेगा उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सिंपल बात कहूँ तो जितना कम स्पीड और शांत मन से चलाओगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि जो टैक्सी वाला इधर मुड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने लाइन चेंज नहीं किया, मैंने मेरा गाड़ी को है जो धीरे कर दिया और एक गियर शिफ्ट डाउन कर दिया। स्पीड जितना स्पीड है उसके हिसाब से गियर लगाना है, पहले बात तो ये आप समझो। और सिटी में एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी लाइन चेंज करना है, या तो आप है जो अपना मिरर देखो कि पीछे कोई व्हीकल तो नहीं है, लाइन खाली है तो चेंज करो, लाइन यदि खाली नहीं है तो फिर आप अपनी लाइन में ही वेट करो। ये जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे भी जब भी हमें लाइन चेंज करना है तो एक तो इंडिकेटर का प्रयोग करना है। जैसे अभी मैं इस 1 नंबर लाइन में आया हूँ तो मैंने इंडिकेटर दिया बाकायदा में, फिर जैसे मैं सही हो जाऊँगा तो आगे अपनी मूल लाइन में आकर इंडिकेटर मैं बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो ये 1 नंबर लाइन से कर रही है, तो आगे और हम देखेंगे, इसको थोड़ा और समझेंगे। अब जैसे आगे आप देख रहे हैं कि क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग में जैसे ये गाड़ी आगे आ गई, ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, मेरा पीछे का ब्रेक दिया हूँ, धीरे किया हूँ और एक गियर शिफ्ट डाउन कर दिया, ठीक है। 20 के लगभग स्पीड है तो मेरा बाइक जो है 3 नंबर मान लेता है। जैसे ये बस रुक गया तो मैं भी धीरे कर दूँगा, पीछे देखूँगा, पीछे कोई नहीं, इस तरफ का इंडिकेटर दिया और मैं इस लाइन में आ गया और मैं क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करते ही वापस इंडिकेटर मैं अपना बंद कर दिया। तो आपका यहाँ पर धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गियर आप शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, उसके बाद क्या होगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना शांत मन से, तो आपका गियर अपने आप शिफ्ट डाउन एंड शिफ्ट डाउन होने लग जाएगा। आपकी जो मसल मेमोरी है वो सारा काम करेगी। तो आपको शुरुआत में थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, याद रखने का कोशिश करना है कि अभी मैं 3 लगा दिया हूँ, 4 लगा दिया हूँ। और चूँकि सिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ आपका बाइक का इंजन का आवाज़ दब रहा है या ज़्यादा हो गया ये तो आपको पता नहीं लगेगा। तो वहाँ पर आपका या तो स्पीड मीटर देख के काम करो या फिर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको काम में लो, ठीक है। हमेशा स्पीड मीटर नहीं देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। जैसे सामने ये एक चौराया है, क्रॉस है, तो इस क्रॉस से पहले मैं हल्का मेरा स्पीड कंट्रोल में रखूँगा, ठीक है। जैसे सामने से वो टैक्सी आ रहा है लेकिन मैं मेरी लाइन में हूँ तो मैं थोड़ा ब्रेक दिया हूँ और स्पीड कम हो गया है, जाहिर सी बात है, मैं एक गियर शिफ्ट डाउन कर दिया, समझ रहे हो। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि गियर हमें अपनी स्पीड के अनुसार ही लगाना है।
बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाइक बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते वो चल रही है, तो आपको 1 नंबर में रखना पड़ेगा। और हल्की हल्की चल रही है, 10 के लगभग स्पीड है, तो आप 2 नंबर में रख सकते हैं। और बाइक कभी कभी ऐसा लग रहा है कि भाई बंद होने की रिस्क है, तो हल्का क्लच से रखो, ठीक है, ताकि आपकी बाइक बीच ट्रैफिक में बंद ना हो। तो इस प्रकार से है जो हम अपना लाइन में धीरे धीरे चलते हैं, तो कंफर्टेबली हम राइड कर सकते हैं। अब जैसे सामने ये एक बाइक मुझे आड़ा क्रॉस कर रही, तो उससे पहले ही मैं मेरा गाड़ी का स्पीड धीमे कर दिया। और यदि लाइन में मेरे को थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा लाइन में ब्लॉक ना करूँ। हल्का उस लाइन में जाने से काम चल रहा है, तो मैं हल्का ही जाऊँगा, ठीक है। जैसे ये क्रॉसिंग है, तो इससे पहले ही मेरे को स्पीड मेरा कंट्रोल में कर लेना है और एक गियर शिफ्ट डाउन कर देना है, ठीक है, जिससे मेरा बाइक ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया, आपने देखा। फिर जैसे सीधा हो जाएगा, बाइक सही चलने लग जाएगा, तो मैं एक गियर वापस से शिफ्ट 2 कर दिया। तो गियर लगाना निकालना, गियर लगाना निकालना, यही जो है सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। बस यही है कि देखिए, अधिकतर लोग जो मेरी लाइन में चल रहे हैं, किस स्पीड से चला रहे हैं, जिस स्पीड से मैं चला रहा हूँ, यानी 30 की स्पीड से ही अधिकतर लोग हैं जो इस लाइन में चल रहे हैं। यानी ये जो रोड है वो 30 की स्पीड वाला ही रोड है, क्योंकि कभी भी कोई भी इधर उधर से इस रोड में लोग बीच में घुस रहे हैं। तो ऐसे में यदि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से हूँ और यदि ठीक से मेरा ब्रेक ना लगे, तो टकराने की संभावना है। तो इससे अच्छा है कि अधिकतर लोग जो जनरल स्पीड फॉलो कर रहे हैं, उसी को मैं फॉलो करते चलूँ। जैसे मेरे को लाइन इधर मैं चेंज किया, मैं इंडिकेटर दे दिया, अभी भी इंडिकेटर मैं दिया हुआ। जैसे लाइन क्रॉस हो गया पूरा, वापस मेरी लाइन में आ गया, मैं इंडिकेटर बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे आगे ब्रेकर आ गया है, तो मैं उससे पहले ही मेरा बाइक का स्पीड धीरे कर दूंगा। पीछे का ब्रेक देता हूँ, रेस कम करता हूँ, धीरे हो जाता है। मुझे गियर शिफ्ट डाउन करने, 1 2 गियर शिफ्ट डाउन कर दिया, क्योंकि स्पीड मेरा 10 के लगभग आ गया, यानी 2 नंबर का स्पीड है। वापस जैसे ही मेरा बाइक स्पीड पकड़ता है, तो मैं गियर शिफ्ट 2 कर देता हूँ। अभी थोड़ा ट्रैफिक वाला जगह आ गया है, तो मुझे तो बस ध्यान रखना है कि मुझे मेरी लाइन में ही चलना है। जैसे यहाँ धीरे किया हूँ मैं, 1 2 गियर वापस शिफ्ट डाउन कर दिया, यानी 4 से मैं 2 में आ गया। सीधा रोड आ गया, वापस 3 और गियर लगा दिया मैंने 4। 30 के स्पीड के लगभग ये 4 नंबर मेरा इसमें लग जाता है, और 20 का ही चल रहा हूँ, सोचिए। तो मैं 3 में रखूँगा, 4 नहीं लगाऊंगा। जैसे यहाँ धीरे किया, तो गियर शिफ्ट डाउन कर दिया, 1 और डाउन करना पड़ा मेरे, यानी स्पीड बिल्कुल 10 का आ गया, तो मेरे को वापस 2 नंबर में लाना पड़ा। अब जैसे स्पीड 20 का हो गया, मैं इसमें 3 नंबर में चला सकता हूँ, लेकिन चढ़ाई है तो फिर मेरे को 1 गियर डाउन करना पड़ गया। अच्छा एक्सपीरियंस के बाद वो आपको हाथों में जो वाइब्रेशन से आप पता लगा सकते हैं कि बाइक गियर मांग रही है या गियर डाउन करना है, समझ रहे। तो वो सब आपके एक्सपीरियंस पर ही निर्भर करता है। अब यहाँ जैसे आगे भीड़ है, मैं फालतू में क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं धैर्य रखा हुआ हूँ। जैसे दूसरे लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उसका चॉइस है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपनी लाइन में आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा भीड़ है, तो मैं चाहता हूँ कि आराम से चलो। अब जैसे मुझे उधर मुड़ना, मैं पहले ही उधर का इंडिकेटर दे दिया। इधर का इंडिकेटर दिया हूँ मैं। अभी मेरा गाड़ी 2 नंबर में, यानी स्पीड मेरा 10 के लगभग है, तो गाड़ी 2 नंबर में। जैसे 10 प्लस हो गया, 20 के लगभग चला गया, मैं अपना 3 नंबर लगा दूँगा। अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मैं जैसे 3 नंबर में ही चलने दे सकता हूँ यहाँ पर।
जैसे आगे टैक्सी वगैरह खड़ी है तो मैं ऐसे कहीं से भी बीच से घुसा के नहीं चाहता हूँ कि मैं क्रॉस करूँ। ठीक है, आराम से चलने का नहीं। अभी वापस जैसे मैं 2 नंबर में डाल दिया, ठीक, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाग के कहीं जाना है, कि शंकरी रोड है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि भाई मैं कर लूँगा, और यदि हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं। अब जैसे मुझे को बिल्कुल खाली रोड मिला, पूरा एकदम रास्ता क्लियर हुआ तो मैं ओवरटेक किया। 2 मिनट मैंने वेट किया और मेरा जो ओवरटेक है, मेरे को मौका मिला तो मैं ओवरटेक किया। यदि मौका नहीं मिलेगा तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। अब जैसे ये सही रोड आ गया तो वापस मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और मेरा 4 नंबर लगा दूंगा। इंडिया में जो है कभी कभी हॉर्न देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो लोग जैसे अपनी लाइन में आ रहे हैं कोई आगे से तो हॉर्न देना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो कार वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो लगभग 20-25 की स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं भी उनको फॉलो करूँगा। ठीक है, और हमारा जो ध्यान है वो पूरा सीधा आगे रोड पर ही होना चाहिए। जैसे स्पीड कम होता है तो आप देख रहे हैं कि मैं मेरा गियर सिर्फ डाउन कर देता हूँ। तो फाइनल इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यदि हमारा स्पीड 10 के अंदर आ गया तो 1 नंबर में लाना पड़ेगा, यानी बिल्कुल रुकने की स्थिति आ गई है, बाइक रुक सा गया तो 1 नंबर, और ठीक ठीक चल रहा है तो 2 नंबर, थोड़ा ढंग का स्पीड हो गया है यानी 20 के लगभग स्पीड है 3 नंबर, और 30 के लगभग है तो 4 नंबर। अभी जैसे 30 का स्पीड है मेरा तो मैं 4 नंबर में चल रहा हूँ, और अपना लाइन को फॉलो करते हुए चलना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हमारा कोई भी व्हीकल से है जो इतना कोई ना तो हम ज़्यादा क्लोज हुए हैं, आराम से अपना एक लाइन में चल रहे हैं और हम अपना सुरक्षित डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। यदि हम जल्दबाजी करते हैं, इधर उधर ज़्यादा करते हैं तो उसमें थोड़ा हमारा उतना ही रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ने का मतलब है कि हमें खुद को भी नुकसान और सामने वालों को भी नुकसान हो सकता है।